नमस्कार मित्रों एवं बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके सामने कक्षा 7 रुचिरा का प्रथम पाठ सुभाषितानी का अर्थ लेकर के आई हूँ। शुरू करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर, त्रीणि यानी 3, रत्नानि यानी रत्न, जलम अन्नम सुभाषितम पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, यही 3 रत्न हैं। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, और मूर्ख के द्वारा पाषाण खंड मतलब पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न की संज्ञा दे दी गई है। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, यही 3 रत्न हैं, और मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़े को भी रत्न की संज्ञा दे दी गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च वायु सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन मतलब सत्य के द्वारा, धार्यते यानी धारण किया जाता है, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और हवा जो है वह सत्य के द्वारा बहती है। और सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर आश्रित है। इसलिए हमेशा हमें सत्य का सहारा लेना चाहिए, कभी भी हमें झूठ और असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने मतलब दान में, तपसी माने तप में, शौर्य माने बल में, और विज्ञान यानी विज्ञान जो अपना है, विनये नये विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों से भरी हुई है। संपूर्ण अर्थ, दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों से भरी हुई है, अनेक रत्नों वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं। सद्धिरेव सहासीत सद्धिर कुर्वीत संगतिम सद्धि विवादम मैत्रिम च नासद्धिम किंचिदाचरेत। सद्धिरेव मतलब सज्जनों से ही, सहासीत बैठना, साथ में बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ में बैठना चाहिए। सद्धिर कुर्वित संगतिम, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ बैठना चाहिए और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्धि विवादम मैत्रिम च, सज्जनों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्धिम किंचिदाचरेत, और दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। संपूर्ण देख लेते हैं। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों से ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात उनके साथ बहुत ज़्यादा व्यवहार रखने की आवश्यकता नहीं होती है, सज्जन के साथ ही रखना चाहिए। अगला देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्लज्ज सुखी भवेत। धन धान्य मतलब धन में, धान्य में, प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और व्यवहार में संकोच जो नहीं करता, वही व्यक्ति सुखी होता है। देख लेते हैं फिर से। धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में अर्थात विद्या को इकट्ठा करने में, उसके ज्ञान को इकट्ठा करने में, आहारे माने भोजन में, व्यवहार में,
जो लज्जा को त्याग देता है वही व्यक्ति सुखी होता है। ठीक है, अब आगे। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। संसार में क्षमा वशीकृते लोके, क्षमाशील जो व्यक्ति होता है वह संसार में क्या नहीं कर लेता। संसार में क्षमा ही एक ऐसा है जिसमें वशीकरण बहुत ज़्यादा होता है। क्षमा के द्वारा क्या क्या नहीं सिद्ध हो सकता है। क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर सकता है। फिर से देख लेते हैं। संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या नहीं हो सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं कर सकता। धन्यवाद मित्रों एवं बच्चों, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।